हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग। और ये ऐसे वर्ड मीनिंग हैं जिनका आप सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी रूप में ज़रूर यूज़ करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ आज की इस क्लास में। और आपको अगर ये वर्ड मीनिंग आते हैं तो आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे, उन्हें आप ये वीडियो दिखाइए क्योंकि बच्चे इमोजीज़ को बहुत ही जल्दी से और इंटरेस्ट से सीखते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी इन वर्ड्स को सीख जाएंगे। और फ्रेंड्स, सॉरी मेरे गला आज ख़राब हो रहा है, इसलिए थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। तो अंग्रेज़ी हम पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगे? तो हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का HI। और फ्रेंड्स, ये HI है तो इसको हम ही नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं हाय। और हाय की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हाय मीन्स होता है नमस्ते। और आप ध्यान रखिए, हाय का हम यूज़ करते हैं अपने लेवल के लोगों के साथ। हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे बराबर के लोग हैं, तो उनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हाय का करेंगे। हमारे जो बड़े हैं, हमारे टीचर्स हैं, माता पिता हैं, या हमसे जो बड़े उम्र में होते हैं, उनके लिए हम हाय का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा HELLO। तो HELLO को हम पढ़ते हैं हेलो। और हेलो का भी मतलब क्या होता है? नमस्ते। हाय और हेलो दोनों का ही मतलब होता है नमस्ते, लेकिन फ़र्क क्या होता है दोनों में? हेलो का यूज़ हम किसी के भी साथ कर सकते हैं, जैसे हमसे बड़े भी हैं उम्र में, उनसे भी हम हेलो बोल सकते हैं, और हमारे बराबर के, हमारे लेवल के हैं, उनसे भी हेलो बोलते हैं। तो ठीक है, हेलो और हाय का अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा ओके। तो ओके को हम क्या पढ़ेंगे? ओके ही पढ़ते हैं। और ओके मीन्स होता है ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है BYE। तो BYE को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाय। और वाई मीन्स होता है अलविदा। जैसे हम किसी से दूर होते हैं तो हम उससे बोलते हैं बाय। जैसे छोटे बच्चे भी हैं, स्कूल जाते हैं, या आप कहीं गए हैं, वहाँ से आप वापस आ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बाय बोलेंगे, अलविदा। इसके बाद है फ्रेंड्स PLEASE। तो PLEASE को हम पढ़ते हैं प्लीज़। और प्लीज़ की हिंदी मीनिंग होती है कृपया। हमें किसी से कोई बात कहनी है, लेना है, कुछ हमें मांग लेना है, तो हम क्या बोलेंगे? प्लीज़ गिव मी दिस थिंग। ये चीज़ मुझे दे दीजिए। इस तरीके से हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। अब आता है SORRY। तो SORRY को हम पढ़ेंगे सॉरी। और सॉरी का मतलब होता है क्षमा करना, यानी कि माफ़ कर देना। जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट है THANKYOU। तो THANKYOU को हम पढ़ेंगे थैंक यू। और थैंक यू का मतलब होता है शुक्रिया, यानी कि धन्यवाद। मान लीजिए किसी से हमने पेन मांगा है और उसने हमें दे दिया है, तो हम क्या बोलेंगे? थैंक यू, यानी कि धन्यवाद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WOW। तो WOW को हम पढ़ते हैं वाव। और वाव का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ हमें एकदम से दिखाई देती है और बहुत अच्छी होती है या कैसी भी होती है, तो हमारे मुंह से निकलता है क्या? वाव, वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स NICE। तो NICE को पढ़ेंगे हम नाइस। और नाइस की हिंदी मीनिंग होती है अच्छा। मान लीजिए आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप भेज सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में क्या? नाइस, नाइस वीडियो। इस तरीके से हम नाइस का यूज़ करते हैं। इसके बाद है SUPER। तो SUPER को हम पढ़ेंगे सुपर। और सुपर का मतलब होता है बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को नाइस देना चाहेंगे या फिर सुपर देना चाहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
इसके बाद है एम आर और डॉट। एम आर डॉट को हम पढ़ते हैं मिस्टर। क्या पढ़ते हैं? मिस्टर पढ़ते हैं। और मिस्टर का मतलब होता है श्रीमान जी। क्या होता है? श्रीमान जी, महोदय, महाशय। इस तरीके से हम मिस्टर का यूज़ करते हैं। और मिस्टर का यूज़ हम करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि पुरुषों के लिए, चाहे वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, दोनों ही तरह के लोगों के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मिस्टर का करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एम आर एस डॉट। तो एम आर एस डॉट को हम पढ़ते हैं मिसेज। और मिसेज की हिंदी मीनिंग होती है श्रीमती। और श्रीमती मिसेज का यूज़ हम किसके साथ करते हैं? जो मैरिड वुमेन्स होती हैं, जो शादीशुदा औरतें होती हैं, उनके लिए हम मिसेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एम आई डबल एस। तो एम आई डबल एस को हम पढ़ेंगे मिस। मिस का मतलब होता है कुंवारी, जिनकी शादी नहीं होती है, ऐसी लड़कियों, ऐसी गर्ल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मिस का यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा LOVE। तो LOVE को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं लव। इसको हम लोवे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? लव का पढ़ते हैं, क्योंकि इसका भी एक रूल होता है। जब भी किसी वर्ड में लास्ट में ई आता है, ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही होंगे कौन कौन से होते हैं। और ओ हमारा वॉवेल होता है। तो फिर ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले फिर कोई वॉवेल आ जाए, तो वहाँ पे हम यूज़ किसका? तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? ई का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करते हैं। तो यही रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, इसीलिए हम इसको लव पढ़ रहे हैं, लोवे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और लव मीन्स होता है प्यार करना। नेक्स्ट है हमारा HATE। तो HATE को भी अब लव वाला जो अभी मैंने आपको बताया था, लास्ट में ई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले फिर कोई वॉवेल हो, तो हम ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। वही वाला रूल यहाँ पे भी है, इसीलिए इसको हम हाटे नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हेट। और हेट का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। अब आता है फ्रेंड्स SAD। तो SAD को हम पढ़ते हैं सैड। और सैड मीन्स होता है बुरा। जब भी किसी के साथ बुरा हो जाता है तो वो उससे बोलते हैं सैड। देखिए इसके आंसू भी निकल रहा है। अब है हमारा HAPPY। तो HAPPY को हम पढ़ते हैं हैप्पी। और हैप्पी मीन्स होता है खुश। तो देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमोजी में ये बच्चा ये खुश हो रहा है इमोजी। अब है हमारा PLAY। तो PLAY को हम पढ़ते हैं प्ले। और प्ले मीन्स होता है खेलना। और देखिए यहाँ पे प्ले में ये वाला साइन दिया है, जब हम कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, चलाते हैं, तो ऐसे आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स SING। तो SING को हम पढ़ते हैं सिंग। और सिंग मीन्स होता है गाना। गाना गाते हैं उसे हम बोलते हैं सिंग। नेक्स्ट है YES। तो YES को हम पढ़ेंगे यस। और यस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हाँ। जब भी हमें किसी को हाँ में आंसर देना होता है तो वहाँ पे हम यस का यूज़ करते हैं। इसके बाद है NO। तो NO को हम पढ़ेंगे नो। और नो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नहीं। और जब भी हमें किसी से नहीं में बोलना होता है तो हमें क्या बोलना होता है? नो का यूज़ करते हैं हम। इसके बाद है WIN। तो WIN को हम पढ़ते हैं विन। और विन मीन्स होती है जीत, विजय। अब है हमारा CUTE। तो CUTE को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे क्यूट। क्यूट मीन्स होता है प्यारा। कोई भी बच्चा होता है बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा होता है, तो हम क्या बोलते हैं? क्यूट बेबी। नेक्स्ट है हमारा FEEL। तो FEEL को हम पढ़ेंगे फील। और फील की हिंदी मीनिंग होती है महसूस करना। अब आता है फ्रेंड्स YOU। तो YOU को हम पढ़ेंगे यू। इसको हम पढ़ते हैं यू मीन्स होता है तुम या फिर आप। नेक्स्ट है हमारा SIT। तो SIT को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ते हैं सेट।
और सिट मीन्स होता है बैठना। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक चेयर रखी है, तो इस पे हम क्या करेंगे, बैठते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा EAT। तो EAT को हम पढ़ेंगे ईट। और ईट मीन्स देखिए, आप इमोजी देख के समझ गए होंगे, ईट मीन्स होता है खाना। इसके बाद है NIGST। तो NIGST को हम पढ़ेंगे नाइट। इसको हम नाइट पढ़ते हैं, निगेट नहीं पढ़ते हैं। और नाइट मीन्स होती है रात। तो फ्रेंड्स इसके हमने प्रोनाउंसिएशंस के रूल बताए हैं, उसमें IGST का हमने बताया है, प्रोनाउंसिएशन होता है आइट करके इस तरीके से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, इस तरीके से आप इन्हें भी पढ़ना सीख जाएंगे। DAY है, तो DAY को हम क्या पढ़ते हैं, डाई नहीं पढ़ते, इसको डे पढ़ते हैं। और दे की हिंदी मीनिंग क्या होती है, दिन होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WEEP। WEEP को हम पढ़ते हैं वीप। और बीप मीन्स होता है रोना। और देखिए आप इमोजी में देख सकते हैं, ये इमोजी में आंसू आ रहे हैं, तो इस बोलेंगे रोना। ऐसे ही है HIT। और HIT को पढ़ेंगे हिट। और हिट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हिट मीन्स होता है मारना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा BEE। तो BEE को हम पढ़ते हैं बी। और बी मीन्स देखिए ये क्या है, ये है मधुमक्खी। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे इमोजी देख के ही, क्या है ये, मधुमक्खी। इसके बाद है हमारा STRONG। तो STRONG को हम पढ़ लेंगे स्ट्रोंग। और स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है, ये देखिए मजबूत, बॉडी दिखा रहा है अपनी, इससे पढ़ेंगे हम मजबूत। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा WEEK। तो WEEK को हम पढ़ते हैं वीक। और वीक का मतलब होता है सप्ताह। और फ्रेंड्स WEAK, इसे भी हम वीक ही पढ़ते हैं। और इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। तो दोनों वीक में आप डिफरेंस समझ लीजिए। EE होती है, वो होता है सप्ताह हमारा। और WEAK होता है, वो होता है वीक, कमज़ोर, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।